जय हिंद दोस्तों। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। 70 लाख जेनजी सड़कों पे उतर गए और ये 70 लाख जो जेनजी हैं, जो कि आप फुटेज में भी देख रहे हैं, इतिहास में पहली बार इतना बड़ा विराट विरोध प्रदर्शन हुआ ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, लेकिन आज इनके देश में ही 70 लाख जेनजी सड़कों पे उतर करके इस्तीफे की मांग करने लगे कि जब तक ट्रंप इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम यूं ही सड़कों पे रहेंगे। अमेरिका में अब भी विराट विरोध प्रदर्शन जो है वो ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। सिर्फ एक ही मांग उठ रही है कि ट्रंप को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ट्रंप की नीति पूरी तरीके से ऐसी है जिससे कि ये 70 लाख लोग नाराज हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरे न्यूज़ चैनल मीडिया पे ये बातें तो हो रही है कि 70 लाख जेनजी सड़कों पे उतर गए हैं अमेरिका में, ट्रंप के खिलाफ विराट विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिर ये 70 लाख लोग अमेरिका में सड़कों पे क्यों उतरे, इनकी दिक्कतें क्या है, इनकी समस्या क्या है। मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर कि आखिर ट्रंप के खिलाफ इतना विराट विरोध प्रदर्शन अमेरिका में आखिर क्यों हो रहा है, लोग इतने गुस्से से आग बबूला क्यों है ट्रंप के लिए, आखिर उनका प्रोटेस्ट का असली मकसद क्या है, ये सारी विषय आपको बताएंगे दोस्तों। ये अमेरिका हर एक देश में रिजीम चेंज करवाना चाहता है। जहां पे इनकी बात नहीं मानी जाती है, जहां पे इनसे व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं, ट्रंप वहां पर रिजीम चेंज करवाने की पूरी कोशिश करता है। वही ट्रंप जो रिजीम चेंज करने वाली एजेंसी को पालता था, पोसता था अमेरिका के अंदर, आज वही रिजीम चेंज करने वाली एजेंसी जो है वो एक्टिव हो गई और ट्रंप के खिलाफ ही खड़े हो गई। अगर आप सांप को पालेंगे तो आज नहीं तो कल सांप तो आपको डसेगा ही, और इसी का फल मिल रहा है ट्रंप को। और आज ये 70 लाख जेनजी सड़कों पे उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ कि हमें अमेरिका में अब कोई राजा नहीं चाहिए। उस प्रोटेस्ट का नाम है नो किंग प्रोटेस्ट। अब कैसे और विवाद बढ़ गया, कैसे और ज्यादा मामला गंभीर हो गया, यह भी जानने वाली बात है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई 70 लाख अगर जेनजी अगर विराट विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो बिना फंडिंग का इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन तो नहीं होगा। अब इसको फंड करने वाला कौन है? जॉर्ज सोरोस का नाम आ रहा है। जॉर्ज सोरोस की एजेंसी जो है वो इस प्रोटेस्ट को फंडिंग कर रही है। वही हुआ है लोकतंत्र संविधान वाली, जो राहुल गांधी भारत में एजेंडा चलाते हैं, और आरोप यह भी लगता है कि जॉर्ज सोरोस भी राहुल गांधी को फंडिंग करते हैं, लेकिन इनकी जो मंशा है वो सफल नहीं हो पाती है। आपको बता दूं मैं कि ट्रंप की जो नीति है उससे जनता काफी ज्यादा आक्रोशित है, नाराज है, परेशान है कि ट्रंप जो है वो अपने मन की करता है, वो जनता की सुनता ही नहीं है। और इसीलिए 70 लाख लोग सड़कों पर उतर के सीधा मांग कर रहे हैं नो किंग, कोई राजा नहीं चाहिए। और ये प्रोटेस्ट का एक मकसद है कि ट्रंप का इस्तीफा देगा तभी सब कुछ अच्छा होगा। जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा हालात और परिस्थिति बिल्कुल ऐसी ही होगी। प्रदर्शन जारी है अभी भी, और एक ही मांग है कि तानाशाही नहीं चलेगी। जिस तरीके से डिक्टेटरशिप कर रहे हैं ट्रंप, और जिस तरीके से पड़ोसी देश को लेकर के हो या फिर तमाम देशों पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की जनता भी परेशान है। और जो ट्रंप की ये तानाशाही जो कि हर एक सेक्टर में देखने को मिल रही है, उससे भी जनता वहां पे परेशान है। अब जब 70 लाख लोग सड़कों पे जब विराट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने लोग आए कहां से, क्यों आए, किसने भेजा, कौन इसको फंडिंग कर रहा है। 200 एजेंसी मिल करके 70 लाख लोगों को इकट्ठा करती है और इस तरह का जन सैलाब विराट विरोध प्रदर्शन अमेरिका के अंदर करती है। अब इसको देख करके आग बबूला हो गए ट्रंप, लेकिन ट्रंप डर भी गए। ये गुस्सा विरोध प्रदर्शन करने वाले का तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब ट्रंप ने एक वीडियो शेयर की, और उस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने एक जेट उड़ाया, और जेट उड़ाते हुए अपने जेट से कीचड़ फेंकी, और जितने जेनजी हैं, जो कि 70 लाख जेनजी हैं, उनके जो विचार है, उनके जो विरोध प्रदर्शन करने का जो मकसद है, जो उनकी मांग है, उस पर कीचड़ फेंक दिया। एक तरह से ट्रंप ने मजाक उड़ा दिया। जब ट्रंप ने मजाक उड़ाया वीडियो शेयर करते हुए, उसके बाद और भी ज्यादा लोग गुस्से से आक्रोशित हो गए और आग बबूला हो गए। अमेरिका जो
नेपाल में रिजिम चेंज करवाया, बांग्लादेश में रिजिम चेंज करवाया। उसकी यही नीति रहती है अमेरिका की। और आज देखिए वही एजेंसी 200 एजेंसी जो है ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में काम कर रही है। और इसीलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका के अंदर भी तख्ता पलट हो जाए, अमेरिका के अंदर भी रिजिम चेंज हो जाए। और जो होने वाला है वो नहीं सोच सकते हैं। और यही सच है दोस्तों। ट्रंप ये नहीं जानते कि आगे आने वाले समय में क्या स्थिति, क्या परिस्थिति होगी। आप समझिए कि 70 लाख लोग अगर सड़कों पे एक ही मांग करेंगे तो अमेरिका में तख्ता पलट किसी भी वक्त हो सकती है। कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ट्रंप हमेशा टैरिफ वार खेलते हैं, लेकिन आज टैरिफ वार खेलते खेलते अमेरिका के अंदर ही एक नया वार शुरू हो गया। और इस वार से कैसे निकलेंगे ट्रंप? सबसे बड़ी मांग तो यह है, जितने भी विराट विरोध प्रदर्शनकारी हैं, कि विदेशियों के लिए अमेरिका में रहना मुश्किल हो गया है। वो लोग काफी ज्यादा परेशान है ट्रंप की नीति से। शिक्षा में बदलाव से लोग गुस्सा हैं, बजट को घटा दिया गया है शिक्षा में, तो इसको लेकर के भी लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। जनता की बस एक ही मांग है कि अमेरिका के अंदर कोई राजा नहीं चाहिए, क्योंकि आपको देश ने सम्मान दे करके प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन आप अपनी तानाशाही चल रहे हैं, लोगों की नहीं सुन रहे हैं, अपनी मनमर्जी चल रहे हैं और जनता के हित में आप कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं। ट्रंप ने एक गलती कर दी। जितने भी विरोध प्रदर्शनकारी हैं उसको लेकर के ये कहते हैं कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो सब देशद्रोही हैं। बड़ी आहत हुई, लोग और ज्यादा आक्रोशित हो गए और इतनी आक्रोशित हो गए कि वहां पर पुलिसकर्मी आते हैं और इतना ज्यादा माहौल खराब होने लगता है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। जनता ने साफ तौर पे ये कहा कि ट्रंप जो है वो अपने फैसले खुद लेते हैं, वो किसी से नहीं पूछते हैं, किसी से नहीं समझते हैं। वो अमेरिका के लिए क्या हित में होगा नहीं होगा इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनको अपनी पार्टी बचानी है। और इसलिए ये कोई भी बिल लेकर के आ जा रहे हैं, किसी देश के ऊपर कितना भी टैरिफ लगा दे रहे हैं। भले कोर्ट जो है ट्रंप को लतार लगा रही है, लेकिन फिर भी इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की ये सुनते ही नहीं है और इसी को तानाशाही बोलते हैं। सबसे पहले तो स्कूल और कॉलेज का बजट घटा दिया। आप शिक्षा की बात करते हैं और आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे देशों से, लेकिन जो खुद अपने देश में स्कूल और शिक्षा का बजट ही घटा दे तो फिर इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं कि नेपाल में रिजिम चेंज हुआ था ना। मुद्दा क्या था? शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। लेकिन इंटरनली मकसद क्या था? रिजिम चेंज करवाना। और अमेरिका के अंदर भी यही है। ये जो फलाना ढिमकाना दुनिया जहान शिक्षा का बजट घटा दिया गया तो विदेशी नागरिकों का रहना मुश्किल हो गया है, तो पुलिस जो है वो दादागिरी कर रही है, तानाशाही चल रही है, ये फलाना ढिमकाना है। असली रीजन है कि ट्रंप का कुर्सी से विदाई करवाना, यानी ट्रंप को इस्तीफा किसी तरीके से दिलवा देना, यानी कि अमेरिका के अंदर तख्ता पलट करवा देना। असली मकसद ये जो 200 एजेंसीज जो सड़कों पे उतर गई है, 70 लाख लोग जो सड़कों पे उतर गए हैं, वो ट्रंप के लिए माला अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं है। वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर तख्ता पलट हो। और पुलिस की दादागिरी देखिए, ये आंसू गैस छोड़ रहे हैं। यही मांग बांग्लादेश में और नेपाल में भी था कि लोकतंत्र और संविधान का सम्मान हो। और 70 लाख लोग जो अमेरिका के अंदर सड़कों पे उतरे हुए हैं, 200 एजेंसियां, उनकी भी मांग यही है कि लोकतंत्र और संविधान का सम्मान हो। और इसी के आड़ में तख्ता पलट हो जाएगा, देख लीजिएगा अमेरिका के अंदर। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।